नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, सफ़ेद हाथी का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है आपका, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल है लिथियम। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाए केरल। केरल राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है नमक का। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में। लेह में होती है। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सबसे पशु मेला लगता है सोनपुर में, बिहार में है सोनपुर। बिहार के सोनपुर में लगता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा काजू चीन में होता है कि भारत में कि जापान कि श्रीलंका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 7वां, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। ऑप्शन ए जो आपका है मैकाले, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, गया में हुई थी। का अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी को राजा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है कि अंग्रेजी कि तमिल कि बांग्ला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 1969 में आपका अगला सवाल है 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। आपका अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में। आपका अगला सवाल है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार बोले थे भगत सिंह। आप हमारा सवाल है चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है कि लाल की दोमट की जलोढ़? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोमट। दोमट मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला सवाल है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे में 22 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 2016 में नोटबंदी हुई थी। का अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में पहली बार गाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई या लंबाई होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा O2। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर।
ऑप्शन डी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील देश सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 35वां सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 37वां सवाल है, सहायक संधि किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेल्जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो भारत में पहला आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अस्थिमज्जा में। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।